है तो तेरे को बोलने की क्या ज़रूरत है ना। फिर बोलना नहीं चाहिए। तो फिर वो बालक क्या कह रहा था, भी बोलने से ही तो मुमुक्षुओं का कल्याण होता है ना। वार्तालाप करने से जिज्ञासुओं का, मुमुक्षुओं का कल्याण होता है। तो चुप नहीं रहना चाहिए, वार्तालाप करते रहना चाहिए। अब यही बात चल रही थी। इससे विद्वान पुरुषों का कहना श्रेष्ठ है, ना तुश्रीम होना। जड़ भरत ने कहा, हे बालक, तू कहाँ से आया है, कहाँ जावेगा। बालक ने कहा, मैं चैतन्य देश काल वस्तु से अतीत हूँ, आना जाना मुझ में नहीं, शरीर आदि संघात में है। ये बालक जो भी आया था ना बाहर, पहले तो गर्भ अवस्था में उसने माता से वार्तालाप की थी, बाहर आके राजा से की है। जड़ भरत ने कहा, तू कौन है। बालक ने कहा, तू क्या जाने नाम रूप विषय, तूने दृढ़ दृष्टि की है कि मैं जड़ भरत हूँ। इस दृष्टि को त्यागे तब जान। अब जड़ भरत जी पूछ रही हैं, तो बालक क्या कह रहे हैं जड़ भरत जी को, भी आपकी तो पूरी दृष्टि शरीर के ऊपर है, शरीर को पक्का किए हुए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि तू कौन है। जड़ भरत ने कहा, जिसमें यह विचार है कि मैं मन देह आदिक संघात नहीं, किंतु मैं ब्रह्म हूँ, सो ब्राह्मण हो भावे चंडाल हो मेरा गुरु है ना। अब क्या क्या विचार है जिसके अंदर, मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं वो चैतन्य हूँ। तो जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो चंडाल है, वो मेरा गुरु है, क्योंकि उसने ये निश्चय कर लिया। हे बालक, जो आप ही स्वतः सिद्ध है तो सत्संग से क्या लाभ। बालक ने कहा था ना सत्संग में जाना चाहिए। बालक ने कहा, इससे अधिक लाभ क्या होगा कि भरम को भरम जानना, स्वतः सिद्ध को स्वतः सिद्ध जानना। कहते हैं इससे सत्संग में जाने का इससे बड़ा लाभ क्या होगा। सही सही जान लिया ना, जड़ को जड़ जान लिया, चेतन को चेतन जान लिया। कहते यही सबसे बड़ा लाभ है सत्संग में जाने का। नहीं तो भरम को आभरम और आभरम को भरम जानना है। अगर हम सत्संग में नहीं जाते तो उल्टा कर लेते हैं ना हम। फिर तिसी समय हसारूढ़ ब्राह्मण आया, विष्णु देख कर हंसा और कहा, हे ब्रह्मा, देख तेरी सृष्टि को इन्होंने उखाड़ा है। तिसी समय हंस आरूढ़ ब्रह्मा आए, है ना, हंस पे बैठकर ब्रह्मा जी आए। अब विष्णु देखकर ब्रह्मा जी पे हंस रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, भी तेरी सृष्टि को इन्होंने उखाड़ दिया। कैसे, भी सीधा साक्षी पे बैठ गए, स्वरूप पर आ गए हैं। देख तेरी सृष्टि को इन्होंने उखाड़ा है। ब्रह्मा ने कहा, मनुष्य शरीर का फल यही है कि अपने स्वरूप को सम्यक जाने। अब मनुष्य शरीर का फल क्या, अपने आप को हम जो है ना वही जाने, ये नाम रूपाकार न जाने। विष्णु ने कहा, तेरे प्रारब्ध आदि कर्मों का भी नहीं मानते। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विष्णु ने कहा तेरे प्रारब्ध आदि कर्म, है ना, जो प्रारब्ध के शरीर के कर्म है उसको भी नहीं मान रहे। क्यों, अब उसको कब मानेंगे, जब शरीर पे बैठेंगे तभी मानेंगे। अब उसको भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा ने कहा, प्रथम मन ने प्रारब्ध आदि कर्म माने थे, अब मन नहीं मानता। मन ने माने थे मन से, अब मन ही नहीं मान रहा कि वो भी है, तो केवल मन का मनन हुआ,
चेष्टा मन देह आदिक संघात की जैसे आगे होती थी तैसे अब भी होती है। अब संघात की जैसे पहले चेष्टा हो रही थी है ना, अब ज्ञानी हो जाने के बाद वो संघात की क्रिया बदल थोड़ी जाती है शरीर की, वो तो वैसे की वैसे ही रहती है ना, है ना। तभी तो कहते हैं ज्ञान होने के बाद कोई सींग थोड़ी निकल आते हैं भी जिससे पता चल जाए ये ब्रह्म ज्ञानी है। आत्मा आदि अंत मध्य मन देह आदि संघात की चेष्टा का साक्षी है। विष्णु ने कहा, इस बालक के माथे पर तूने क्या लिखा है? ब्रह्मा ने कहा, यह जगत सहित तू मैं बालक सर्व स्वपनवत आकाश रूप है। वो छठी पे लिख जाते हैं ना वरदाता ना, तभी पूछ रहे हैं भी तूने योजा क्या लिख देते ही उनको। अब वो क्या कह रहे हैं कि यह जगत सहित तू मैं बालक सर्व स्वपनवत आकाश रूप है। आधार बिना आकाश में कैसे लिखना होता है? कोई आधार हो से वाकई में हिंदू तो कोई लिखा ही क्या नहीं, हाँ आधार हो बेटा मैं लिखा है ना। जब ये शरीर वाला है ही कहना स्वपनवत, अब स्वपनवत में क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए, है ना। तभी वो कह रहे हैं यह जगत सहित तू मैं बालक सर्व स्वपनवत आकाश रूप है। जो है ही आकाश रूप तो उसके ऊपर कैसे लिखा जाएगा? आधार बिना आकाश में कैसे लिखना होता है? जो लिखा है तो यही लिखा है, प्रत्येक आत्मा मन देह आदिक संघात से भिन्न है। अब लिखा है तो क्या लिखा है? सारा असंग है, संघात रूप नहीं। बालक ने कहा, जब सर्व आत्मा है तो संघात क्या? तिससे भिन्न अभिन्न क्या? जब सारा वही है ना, तो भिन्न भी क्या और अभिन्न भी क्या? ब्रह्मा ने कहा, प्रथम नेति नेति कर स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि व्यष्टि शरीरों को निषेध कर, है ना। नेति नेति कर भी यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, है ना। स्थूल मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, कारण शरीर मैं नहीं हूँ। अब ब्रह्मा जी उसको ऐसे बोल रही हैं, प्रत्येक आत्मा को तिनके निषेध की अवधिभूत तथा तिनके आदि अंत मध्य साक्षी रूप कर बोधन जिज्ञासु को करना। अब पहले तो नेति नेति कर, है ना, व्यष्टि समष्टि सब शरीरों को उतार दे, इनकी नेति नेति करके फिर आत्मा को तिनके निषेध की अवधिभूत। अब नेति नेति करने के बाद जो बचेगा वो साक्षी, है ना। कहते हैं एक बार उसको अच्छी तरह से निकाल ले, मक्खन निकाल ले, उसके बाद आदि मध्य अंत साक्षी रूप होकर अब तीनों का साक्षी रूप हो जा, देखने वाला साक्षी रूप होकर फिर जिज्ञासुओं का बोधन कर, जिज्ञासुओं को जगा, है ना। जो मुमुक्षु हैं, देखो हम लोग जो हैं हमें भी तो हमारे गुरुदेव ने जगाया, नहीं तो हम कैसे जागते, हम तो सोई पड़े थे संसार में। फिर उसके बाद तो जिज्ञासुओं का बोधन करना, जब सम्यक जाने पीछे सर्व अस्ति भांति प्रिय रूप ब्रह्म आत्मा है। जब एक बार सम्यक जान लिया, है ना, मक्खन आ गया हमारे पास। अब मक्खन दोबारा मिल से तक है ना, जिन्हें मर्जी मिलाऊँ मिल जाए मक्खन दोबारा नहीं। अब कहते हैं एक बार वैसे जान ले, फिर उसके बाद अस्ति भांति प्रिय रूप वो ब्रह्म आत्मा ही तो है।
क्या इसका क्या मतलब है? अस्ति भाति प्रिय रूप, जहाँ तेरी दृष्टि जाती है हर जगह एक कण भी उसके बिना खाली नहीं है। यह विधि रूप उपदेश करना, पहले तो निषेध है ना, नेति नेति कर, फिर उसके बाद विधि है ना। निषेध में जब दृढ़ता हो जाती है, नेति नेति कर करके है ना, विलोड़ा कर करते जॾहिं मक्खण निकल आंदा है, लसदा हूंदे उते आवन मक्खण ते कि सारा ही मक्खण है वलाता उनके अलावा ब्या कुछ है ही कहना। ये हो गया विधि पक्ष। जैसे प्रथम तरंग आदिकों से भिन्न जल को बोधन करके पीछे मधुरता, दृढ़ता, शीतलता रूप सर्व तरंग आदिक जल ही है। पहले बोधन कर दिया, बोधन करके उसको हमने देख लिया भी ये अंगूठी है तो ये क्या है? सोना है। बाद पहले अंगूठी को सोना आपा मन्या, होंदे बाद जितने भी गहने सारे सोना ही है ना। फिर सीधा उस पे बैठ जाना है, फिर उनके आकारों पे नहीं बैठना। मरीचि ने कहा, हे ब्रह्मा, ब्रह्मा नाम तेरे किस अंग का है? ब्रह्मा ने कहा, सर्व अंग मेरे हैं, मैं चैतन्य अंगी हूँ है ना, इनको जानने वाला मैं अंगी हूँ, क्योंकि सर्व अंगों का मैं चैतन्य आत्म स्वरूप हूँ। सबको अब उन्होंने कहा ना मरीचि ने, ब्रह्मा नाम तेरे कौन से अंग का है? अब वो क्या कह रहे हैं? सबका ही, सर्व अंग ही मेरे हैं, मैं ही चैतन्य हूँ इन सब का, मैं ही सबको जान रहा हूँ। सर्व अंगों का चैतन्य, अब मैं चैतन्य कैसे हुआ? आत्म स्वरूप है ना, मैं आधार हो गया। मरीच ने कहा, चाहता हूँ कि मन को वश करूँ। संध्या समय चंचल हो जाता है। अब मरीचि क्या कह रहे हैं कि मन को वश करूँ, ये इच्छा है मेरी, पर संध्या के समय मन चंचल हो जाता है। मन वश का उपाय कहो। अब देखो, जब काम में लगे खड़े होते हैं तब मन के अंदर होता है बैठ के अपना नित्य नियम करें, अब टाइम नहीं है, एक काम करना है, एक काम करना है, नित्य नियम का टाइम क्या नहीं। अब जब बैठ जाते हैं आसन पर, बुला कम याद हम दें, एकम पे एकम पे एकम पे। अब ये देखो अब कैसे माया का प्रभाव है, कैसे माया चलाती है। अब वही कह रही है ना, चाहता तो मैं हूँ भी करूँ, पर मन वश का उपाय कहो। ब्रह्मा ने कहा, मन तेरा है, मन के वश का उपाय क्या कहूँ? भी मन तो तेरा है ना, वश तो ते को ही करना पोसे, मैं तो खाली आँख सा है ना। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं, मैं तो खाली महावाक्य दे सकता हूँ, उनको आचरण में लाना तो हम शिष्यों का काम है, हमें ही लाना पड़ेगा ना उनको। अब हमारे बदले गुरुदेव थोड़ी लाएंगे। अब ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मन तो तेरा है भाई, अब तू ही इसको वश करेगा, उसके बदले मैं नहीं वश कर सकता, तो उसके लिए उपाय क्या कहूँ? पर कहो, मन का रूप क्या है? मरीचि ने कहा, मन का रूप नहीं देखा। अब देखने वाली कोई वस्तु थोड़ी है जो दिख से। ब्रह्मा ने कहा, जब तूने मन का रूप नहीं देखा तो वश कैसे करेगा? है ना, कोई चीज़ होवे तो सही ना, जो ऐसा पकड़ गिनो। पर हे मरीचि, अपने सत्य चित आनंद रूप आत्मा से पृथक जो कुछ मन आदिक प्रतीत होते हैं, सो मृग तृष्णा के जलवत जान। जो अपने स्वरूप से अलग जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्या है? मृग तृष्णा का जल दिख रहा है पर है नहीं। अब हम देखें हमें क्या दिखाई देता है?
सारा कुछ जितना इन आंखों से दिख रहा है सत्य कोई भी नहीं है। एक काल में दिख रहा है पर दूसरे काल में है नहीं। ये मृग तृष्णा का जलवत है। फिर हम फंसे क्यों पड़े हैं, है ना? विचार करें तो हम फंसे क्यों पड़े हैं? फंसने का तो कोई है ही नहीं ना यहाँ पर। सच्चा लगता पे तो फंसते क्यों, पर सच्चा तो है ही कहना, है ना? अब क्या अब भी हमें यानी अब भी बैठ जाए ना बुद्धि के अंदर कि जो दिख रहा है सब झूठ है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। अब भी अगर बैठ जाए तो देर नहीं हुई, तो अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी हमारा मन टिक जाएगा अपने स्वरूप के ऊपर। फिर कोई इच्छाएं, वासनाएं, लालसा कुछ रहेगी ही नहीं। अब ऐसे बता रही हैं, जितना सत्य चित आनंद रूप आत्मा से पृथक जो कुछ मन आदिक प्रतीत होते हैं सो मृग तृष्णा के जलवत जान। पुनः संकल्प विकल्प रूप मन के प्रतीत होते भी तुझ चैतन्य अधिष्ठान को खेद न होवेगा। अब अगर एक बार दृढ़ता हो गई ना, है ना, सारा व्यवहार कर ले, है ना, अनुकूल परिस्थिति आ रही है, प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वहाँ पे कोई रुकना होगा नहीं। किसका रुकना नहीं होगा? जिसने दृढ़ता कर ली सारा मिथ्या है, ये तो सारा झूठ है, ये तो सारा स्वप्नवत है, ये तो जब तक हिंदी प्रारब्ध है तो चल से ही में, है ना, केवल अच्छा हो से तो केवल बुरा हो से। अब एक बार अगर ये दृढ़ता हो गई तो मन कहाँ रुकेगा? फिर उसको तो फिर अपने शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है, इसी से ही खत्म होगी, यहाँ से निकल कर ही खत्म होगी। अब निकलते भी जाओ, देखते भी जाओ, है ना, मौज भी करते जाओ, आनंद भी मानते जाओ, ये जानकर खुश भी हो जाओ कि अभी गुरुदेव ने हमें जवाब भी दिया कि ये सारा मिथ्या है, ये सारा झूठ है, ये सारा असत्य है, ये चलता रहेगा। यो तो संसार है, यो तो संसार है, यही तो संसार है। और क्या है संसार? मैं साक्षी, मैं तो सच्चित आनंद, है ना, मेरे तक किसी की तो पहुंच है ही नहीं, मैंने तो बस इस शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है। अब एक बार ऐसी दृढ़ता बन जाए फिर देखो मन कहीं रुकेगा ही नहीं। अब ऐसे कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि अपने सम्यक अपरोक्ष आत्म स्वरूप को जानना ही मन के वश करने का उपाय है। मरीचि ने पूछा मन को कैसे वश किया जाए? अब क्या आंसर दिया? बस जान ले, अपने आप को तो जान ले, यही तेरा स्वरूप है। मन तेरे अपने आप वश हो जाएगा, फिर कहीं उछाले नहीं मारेगा ये मन। वह मन आदि सर्व दृश्य जाति को अस्ति भाति प्रिय रूप ब्रह्म आत्मा सम्यक अपरोक्ष जानना। अब जब एक बार दृढ़ता हो गई, फिर उसके बाद जितना भी दृश्य आ रहा है ना, सारा अस्ति भाति प्रिय रूप ब्रह्म आत्मा सम्यक अपरोक्ष जान, है ना। फिर वो कैसे जाना जाएगा? वही रूप है, वही रूप है ना। कहीं से घृणा नहीं होगी, कहीं पर राग नहीं होगा, बस वो तो है चला चली का मेला चल रहा है, बस उसको देखते ही जाना है हमें। परम मन वश का ये उपाय है। अब देखो मन वश का क्या उपाय है? वही रूप जान, अपना स्वरूप जान। अपना स्वरूप कब? पहले तो अपने आप को जान, असंग होगी, अपने आप को जान। जब तू अपने आप को जान जाएगा लाता सारा वो है। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं पहले एक मटका जानिए, एक मटका इसको जान, पहले इसको जान लेगा सारे मटके हुए तो है ना। कभी अपने आप से राग हुआ, कभी अपने आप से द्वेष हुआ? नहीं। राग और द्वेष कहाँ है? बाहर, दूसरे में। दूसरा तो कोई है ही कहना, दूसरा तो कोई है ही नहीं, फिर कहाँ रुकेगा मन? ये फिर उल्टा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। फिर
व मन देह आदिक संघात रूप ब्रह्मांड को अपने दृश्य जानना और आपको मन आदिकों का दृष्टा चैतन्य जानना। दृश्य का धर्म दृष्टा को नहीं पहुंचता, है ना। जो दृश्य है और दृष्टा दो अलग अलग हो गए ना, अब ये दोनों मिक्स तो हो ही नहीं सकते। और बात ठीक जाननी यह पूर्व से भी मन वश करने का उत्कृष्ट उपाय है ना। एक दृश्य एक दृष्टा, कहते हैं इसको सही सही जान ले, दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। कहते हैं पहले ये उपाय चल रहा था, हे मरीचि, योग भी मन वश करने का उपाय है, पर जब लग योग है तब लग योग से भी मन वश होता है, पर जब तक योग चलेगा तब तक। हम तो चाहते हैं हमारी खुली आंख समाधि हो, है ना। मन योग मन से करेगा ना। अब देखो योग अब समाधि लगा के बैठ गया, मन से हुआ ना, तब वो शांत हो गया ना, तब उसको शांति आनंद आ गई। पर जेंट मुला संसार में आया, वो तो हुआ नहीं ना। वो तो जितने अब सारे टाइम योग तो होता नहीं, समाधि लगा के बैठे रहे, वो तो होगा नहीं। या प्राणों को ऊपर चढ़ाकर बैठे रहे, वो भी नहीं होगा। सही सही समझ आ जाए हमें। हम चाहते हैं हमारी खुली आंख समाधि हो, व्यवहार भी होता रहे और इधर भी विक्षेपता ना आए। तो ये कैसे होगा? विचार से, ज्ञान से, दृढ़ता से। दृढ़ता ये कि ये शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। इस शरीर की प्रारब्ध है वो ख़त्म कर रही हूँ, तब दृढ़ता होगी ना। अगर एक एक जगह मोह फंसा के बैठ जाएं, ये तो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर परिवार है ना। पहले बच्चों की शादियाँ करूँगी, बाद में मैं कहीं जाऊँ आऊँ, ख़त्म कहना थी से बोला थी वैसे सारा काम, सारे अंदर थी वैसे। तू अपना काम देख, है ना, खाली तू अपना काम देख। अगर मैं ये अपना काम देखूंगी तो इस पे दृढ़ता रहेगी मेरी। उनकी प्रारब्ध अपनी, तेरी प्रारब्ध अपनी। तो अपनी प्रारब्ध को देखना, तू कैसे आसानी से जा सकती है। जाना तो है और दोबारा भी नहीं आना, ये भी पक्की दृढ़ता। जाना भी है, दोबारा भी कहनी आना, ये भी पक्की दृढ़ता होवे। मतलब प्रकृति हेल्प कर दिए, है ना। फिर प्रकृति अपनी हेल्प करती है। पहले अपने वो भाव तो हों, हमारे ये शुभ संकल्प तो जाए आभा मंडल में। जब ये संकल्प जाएगा तब वो हेल्प करेगी ना। अब जिसका संकल्प ही कुछ और चल रहा होगा तो फिर क्या करेगी प्रकृति। तभी कहते हैं कि अपनी दृढ़ता हम खुद कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा ना, मन भी तेरा, है ना, उनको वश मैं कि मैं कर सा। ब्रह्मा जी ने मरीचि को सबसे पहले यही बोला, उपाय पूछा ना उन्होंने। अब उन्होंने कहा ना, ये मन तो तेरा है भाई, तू ही वश कर सकती। अब मन हमारा है, अब मैं मन के अंदर क्या सोचती हूँ, क्या संकल्प निकालती हूँ, ये तो मेरे ऊपर है ना, है ना। अब मेरे गुरुदेव नहीं कर सकते ये, वो मेरे को रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, पर मैं चलती हूँ उस दिशा में, वो मैं दृढ़ता करती हूँ, ये तो मेरे ऊपर रहेगा ना। फिर अब अगर मेरी पक्की दृढ़ता है, फिर आगे वो थोड़े उपाय भी दे देंगे। इवें में कर गिन बुलाकर तो मन दिया ही था, अगर मैं उन में कर गिन दिया लता आसानी है ना। तभी कह रहे ये मन करने का उपाय, वश करने का उपाय है, पर जब लग योग है तब लग मन वश है। योग के पूर्व उत्तर संकल्प विकल्प मन का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। कहते हैं योग तो पहले तेरे मन का जड़ा स्वभाव है ना, जड़ा गुण स्वभाव है, ओ उवें जैं टाइम तू योग विच आ गई, हूँ टाइम शांति गया ला, हूँ दे बाद तू योग तो उठी, समाधि तो उठी, बोला तेरा पहले वाला स्वभाव आवे से। अब रजो गुण है, तमो गुण है कि सतो गुण है, फिर वैसे हो जाएगा। फिर उसका हमें क्या फ़ायदा, ये तो टिकाऊ ना हुआ,
हमें कैसा चाहिए? हमें टिकाऊ चाहिए, है ना। हम हमारा जो अपने अंदर हमारे ऊपर प्रभाव डाले, ऐसा चाहिए। ये नहीं मैं जितनी देर करूं उतनी देर मेरे को फल मिले, मेरे को उतना फल सफिशेंट नहीं है। मेरे को फल चाहिए जो परमानेंट रहे मेरे पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा, और जैसे गुरुदेव मार्गदर्शन दें वैसा हमें चलना पड़ेगा। जैसे वानर सर्व अंगों के बंधने से चेष्टा नहीं करता, जब खुला तो पूर्ववत स्वभाव होता है। अब योग करना कैसे है? जैसे एक बंदर को बांध कर बिठा दिया, ये इतना ही है बस इसका। फिर जब उसके बंधन खोल दिए, लाओ छलांगा मार से। मरीचि ने कहा, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो जानता तो मन वश का उपाय ना पूछता। ब्रह्मा ने कहा, उपाय मन वश का यही जान कि यह पंच तत्व रूप संघात स्थूल सूक्ष्म कार्य भी मैं नहीं, और इनका कारण शरीर अज्ञान भी मैं नहीं। अमरीची क्या कह रही हैं? मेरे को पता कहनी ना, अगर मेरे को पता होता तो मैं मन वश दा उपाय ना पूछता, है ना। अपने स्वरूप को तो मैं जानता कहनी है, मेरे को तो पता ही कहनी। हुण क्या करा? मेरे को वो दसो मेरा स्वरूप क्या है। तो हमको दसते पेन भी तीनों शरीरों से परे है तू, है ना। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से परे, परे जो शेष बचा वही मैं हूँ, वही तू है। इनका साक्षीभूत मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अब देखो ये वाला उपाय बताया है कि मैं अब हमें यानी हम बहुत टाइम से यही कर रही हैं ना, कितने सालों से, कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, है ना। मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ। तो ये जितनी जितनी जल्दी दृढ़ता होती जाएगी उतनी जल्दी हमारा काम बन जाएगा। ओम तम नमामि